नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं जो क्वेश्चन जो है सीसीटी एक मैथ्स का पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ और पीडीएफ आप लोगों के पास होगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको ए से बी जाना है। बेटा ए फॉर अलवा, बी फॉर बरो एंड सी फॉर चागोदकार। ठीक है, आपको जो है ए से बी जाना है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आपको जाना है ए से बी। ए से बी आपको जाना है, लेकिन क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको जो है ए से सी फिर सी से बी जा रहे हैं। ठीक है, और आपको फर्स्ट पार्ट में यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि एक फिगर आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा फिगर आपका सही होगा। और इसमें जो है ए से और बी की डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। ठीक है, जब पिक्चर में आप दो को देखोगे तो आपको ऐसे दो फिगर नजर आएंगे बी और सी, जो आपका जो आंसर जो होगा या तो बी होगा या फिर सी होगा। अब जो ये डिसाइड करेंगे वो क्या है, वो दिया हुआ है। और जो डिस्टेंस जो है सी से बी वो 7 किलोमीटर ज्यादा है, जो भी डिस्टेंस होगी ए से सी के बीच। मान लीजिए ए के और सी के बीच x डिस्टेंस है, तो ये 7 ज्यादा है, मतलब x + 7। तो जो आपका जो आंसर करेक्ट हुआ वो हुआ बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको आपको करेक्ट आंसर पे मार्क करना है। वो आप कैसे करेंगे, 17 स्क्वायर इक्वल टू x + 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कैसे किया आपने, ये भी आपको दिया है बेटा परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये एंगल ट्रायंगल है ना एबीसी, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपको जो आंसर जो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0, जो कि आपका ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में 13 को देखते हैं। 13 में आपसे क्या पूछा गया। 13 ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जब x की वैल्यू आपको मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको 8, मींस ये आपका डिस्टेंस हुआ 8 किलोमीटर, ये आपका हुआ 8 + 7 = 15। अब आपसे पूछा गया है जब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया, ए से बी की डिस्टेंस 17 है, तो कितना किलोमीटर उसका बच रहा है, उसे ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। देखिए 8 + 15 = 23, पहले उसे कितना ट्रेवल करना पड़ा, 23 किलोमीटर। पहले ए से सी से फिर बी। ए बी कितना हुआ 17, डिफरेंस कितना बेटा 6 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर हुआ 6 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर, मींस 13 का जो है सी, 13 का सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन तो इसी यही दिया उन्होंने, जो एक कंस्ट्रक्शन किया, रोड तैयार किया। बेटा जो रोड ये तैयार किया ना, तो क्या किया, तो रोड के दोनों साइड आपको प्लांट लगाने हैं। रोड के दोनों साइड आपको प्लांट लगाने हैं। जब बेटा प्लांट लगाओगे ना, तो 3 तरह के प्लांट उसने चूज किए। कौन कौन से, जामुन, मैंगो और पीपल। और साथ में आपसे कहा गया जो तीनों जो प्लांट है ना इक्वल नंबर में लगाने हैं। तो पहले देख लेते हैं, ये आपका रोड है बेटा, ये 17 किलोमीटर, बेटा ये भी 17 किलोमीटर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन कहा गया कि 100 मीटर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे आपको छोड़ना होगा। किस वजह से, ये दिया स्पेस फॉर साइनेजेस। स्पेस फॉर साइनेजेस के लिए आपको 100 मीटर आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी 100 मीटर यहां से छोड़ दीजिए दोनों साइड, 100 मीटर यहां से छोड़ दीजिए, 100 मीटर यहां छोड़ दीजिए, 100 मीटर यहां छोड़ दीजिए। ठीक है, 100 मीटर आपने छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं बेटा।
100 मीटर आपने छोड़ दिया। अब आपसे एक कंडीशन और कहा कि 10-10 मीटर में प्लांट लगाना है, जो गैप है ना 10-10 मीटर का गैप देना है। अगर ये प्लांट लगाया 10 मीटर बाद दूसरा प्लांट लगाओगे, ठीक है। तो देख लेते पहले कितने किलोमीटर में लगाना है। टोटल कितना हुआ 70 + 70 इज 34 किलोमीटर। जो हमें स्पेस खाली छोड़ना है 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, 100 ये, 100 यानी 400 मीटर। माइनस 400 मीटर करोगे आपको आंसर मिलेगा 33 किलोमीटर 600 मीटर, सॉरी 33 किलोमीटर 600 मीटर। अभी टोटल से पढ़ेंगे 33,600 मीटर। ओके, ये आपका हुआ 33,600 मीटर। आपको जो प्लांट लगाने हैं, कितने टाइप के प्लांट हैं आपके? 3 टाइप के। कौन कौन से? मैंगो, जामुन और पीपल। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करोगे प्लस, जब 3 से डिवाइड करोगे, एक सेकंड, उससे पहले आपको क्या बोला है? 10 मीटर का गैप भी दिया जाता है, 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड किया तो आपको कितने प्लांट लगाने हैं? 3,360। कितने प्लांट है? 3 टाइप के प्लांट है। तीनों का नंबर कितना है? इक्वल। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा 1120। यानी मैंगो के कितने प्लांट लगाओगे? 1120। जामुन कितने? 1120। पीपल के कितने? 1120। तो 14 का जो आंसर आपका हुआ वो हुआ सी। इसके बाद देखिए 15 नंबर में आपसे पूछा गया, प्लांट तो बेटा आपने लगा दिए, मैंगो के कितने प्लांट लगाए? 1120। जामुन के 1120, तीनों का नंबर सेम ही है ना। पीपल के कितने लगाए? 1120। बेटा इसको लगाने की कॉस्ट दी गई है, इसकी कॉस्ट कितनी? इनटू 25 इनटू 15 इनटू 10। ये तो मेरी कॉस्ट है, यानी एक आम का पेड़ लगाओगे ना तो आपको 25 रुपये खर्चा आएगा। तो ऐसे ही 1120 जब प्लांट लगाओगे तो कितना खर्चा आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई जब करोगे आपका आंसर मिलेगा 50 25 25 25 दूनी 50, ये 28,000। 16, इसको मल्टीप्लाई 11 200। टोटल जब करोगे 0 0 0 7 8 15 16 1 1 2 4 5। ठीक है, ये कॉस्ट आएगी आपकी। और लेबर चार्ज बेटा इन प्लांट्स को लगाने का 0.7 या 0.70 रुपीज, 0.70 रुपीज। ठीक है, एक सेकंड, इसको ऐड मत कीजिए अभी इसकी कॉस्ट निकल के नहीं आई है। इस नंबर में 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, जो कि आपकी होगी 58352। 58352। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको जो है आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है बेटा। इसका कॉन्सेप्ट ये है, हाफ लाइफ कोई भी रेडियो आइसोटोप होता है बेटा, सभी की हाफ लाइफ कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई आइसोटोप है, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं, H8, इसकी हाफ लाइफ है 5 ईयर। कहने का मतलब ये हुआ, आज ये सब्सटेंस, आज ये जो भी है एलिमेंट, अगर इसका वेट 100 ग्राम है ना, तो 5 साल के बाद इसका वेट जो है 50 ग्राम रह जाएगा। क्यों? भाई हाफ लाइफ इसकी कितनी है? 5 ईयर। 5 साल बाद ये ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर के बाद
अगले 5 साल के बाद कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। 50 का हाफ कितना, 25 ग्राम, 25 ग्राम नेक्स्ट 5 ईयर। अगर मैं यहां से डायरेक्ट कहूं 10 साल बाद बेटा कितना होगा, 10 साल बाद 25 ग्राम रह जाएगा। 10 साल बाद जो है 25 ग्राम रह जाएगा आफ्टर 10 ईयर। कैसे, इसकी हाफ लाइफ क्या है 5 ईयर। 5 साल बाद कितना होगा 50, 50 के फिर 5 साल बाद ग्राफ हो गया। इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ 25 ग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्लोरीन 18 इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, और एक पेशेंट को दवा दी गई, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ क्या है 110 मिनट, 110 मिनट। फ्लोरीन 18 इसकी हाफ लाइफ कितनी है 110 मिनट, 110 मिनट है, 110 मिनट में हाफ रह जाता है। पेशेंट को ये दवा दी गई, 110 मिनट के बाद ये हाफ रहेगी बॉडी में, ठीक है। अब देखिए उसने पूछा लेस देन 25% कब होगा, और टाइम आपको दिया गया है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे। दवा कितने बजे दी गई है 9 बजे दी गई है। 25% कहने का मतलब ये अभी अगर डोज जो दी गई है 100 ग्राम दी गई है ना, तो हाफ लाइफ 110 मिनट बाद कितना रह जाएगा 50 ग्राम, उसके 110 मिनट बाद 25 ग्राम। आपको ये बताना है 25 ग्राम से कम कब रह जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। 110 मिनट के बाद कितना रह जाएगा 50%, उसके 110 मिनट बाद 25%। हमें बताना है लेस देन 25% कब होगा। 110 प्लस 110 कितना हुआ 220 मिनट। इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3 आवर 40 मिनट। दवा कितने बजे दी गई थी 9 बजे, 9 AM। तो 9 में 3 जब ऐड करोगे 12:40 पर यह दवा कितनी होगी 25% यानी 25 ग्राम। 12:40, 9 तो होगा नहीं, 10 बजे नहीं है, 11 बजे नहीं है, रह गया कितना 1 बजे, यानी 12:40 पे कितना होगा 25%, 12:40 के बाद लेस देन 25%, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये बेटा 16 का आंसर था। 17 देख लीजिए। 17 में क्या पूछा है, 17 में आपसे कहा गया, 17 में कहा गया टेक्नीशियम 99 T99 इसका जो हाफ लाइफ है वो है 6 आवर, 6 आवर, ठीक है। और आपसे पूछा गया 30 घंटे बाद कितना रह जाएगा, ये 30 घंटे बाद कितना रह जाएगा। हाफ लाइफ क्या है बेटा, इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 6 आवर, मतलब 6 आवर में जो हाफ रह जाता है। मान लीजिए अभी 1 है, 6 घंटे के बाद कितना रह जाएगा 1/2, यानी 6 घंटे बाद 1/2, उसके 6 घंटे बाद 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके फिर 6 घंटे बाद डिवाइडेड बाय फिर से 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके फिर 6 घंटे बाद 1 अपॉन ये 8 हुआ, 2 into 4 to 8, फिर से हाफ कर दीजिए। उसके 6 घंटे बाद आपका रह जाएगा 16 into 2 यानी 1/32, 1/32 जो राइट आंसर। कैलकुलेट करिए 6, 12, 18, 24, 30 घंटे बाद ना इतना रह जाएगा 1/16 into 2। ये आपका हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 में आपसे पूछा गया एसी के कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, एसी के कुछ मॉडल दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि आंसर हमारे क्या होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 5 टाइप के एसी हैं और हमारा फॉर्मूला क्या है 3 into E plus N plus B plus S। ये 3 को E से, E का मतलब है एनर्जी, N फॉर नॉइस, B फॉर डिजाइन फीचर, S फॉर इंस्टॉलेशन। मतलब जब आप एसी खरीदते हो ना तो उसकी आप एनर्जी देखते हो, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी लेवल, नॉइस कितना करता है, डिजाइन कैसा है, डिजाइन फीचर, और इंस्टॉलेशन से लगाने में जो भी है चार्जेस कैसा है। तो उन सबको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जो टेबल जब आप रीड करोगे ना, टेबल रीड करोगे तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मान लीजिए एक एसी है वर्षा करके, एक है आपका अल्फा, एक है आपका विद्युत,
इन सब के टेबल के साथ इनके पॉइंट्स दिए गए। आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में जो है वो पॉइंट्स डाल दीजिए, आपको इनका पॉइंट मिल जाएगा। किसी का आएगा 16, किसी का 24, किसी का 25। उस हिसाब से जो है ना आप अपने आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, 19, 20 आपका यही है। आप टेबल को देखेंगे और टेबल देखने के बाद फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ये था आपका C68 के सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।